Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar. Hey students, in previous lecture we have studied about chapter 3 playing with numbers. Now in today's lecture we will start a new chapter, chapter number 4, and that is basic geometrical ideas. So let's start. In this chapter our first topic is point. First of all, we will learn the definition of point. What is point? So you have to remember that a sharp dot on a piece of paper made by the tip of a pencil or a pen is called a point. इसमें ऐसा बताया गया है कि आपके पास कोई भी पीस ऑफ पेपर है, उस पेपर पे आपने पेंसिल या किसी पेन से एक शार्प डॉट रख दिया है. सपोज दैट ये मेरे पास एक पेपर है, अब इस पर मैंने पेंसिल और पेन से एक शार्प डॉट पुट किया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे. साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, अ पॉइंट हैज पोजीशन और अ लोकेशन. पॉइंट जो है उसके लिए हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, वो लोकेशन शो करेगा या फिर उसकी कोई पोजीशन होगी. और हमें ध्यान रखना है पॉइंट के ना तो ब्रेड्थ होती है, ना लेंथ होती है, ना हाइट होती है. आप देख पा रहे हैं ये पॉइंट है. अब इस पॉइंट को ना तो मैं इसका ब्रेड्थ मेजर कर सकता हूं, ना इसकी हाइट मेजर कर सकता हूं, और ना इसका लेंथ मेजर कर सकता हूं. तो ये तीनों चीजें इसमें होती ही नहीं है. अब इसे अगर हमें डिनोट करना हो तो सिंपली हम लोग शार्प डॉट रखते हैं. ठीक है, शार्प डॉट से हम लोग पॉइंट को शो करते हैं. अब इसे पहचानने के लिए, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग हमारे जो अल्फाबेट्स हैं उनके जो लेटर्स हैं उनमें से किसी को भी यूज करके हम इसे शो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे लिखना है, ये एक पॉइंट है. अब मैं इसे अल्फाबेट में से जो भी लेटर्स है उनमें से किसी एक का यूज करके शो करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ए. ऐसे आप दूसरा लेटर भी यूज कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? पॉइंट बी. इसी तरह से आप कोई डॉट के लिए कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने सी यूज किया, तो ये क्या होगा? पॉइंट सी. तो इतना जो आपको ध्यान रखना है. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन सेगमेंट. What is line segment? लाइन सेगमेंट को समझने के लिए हम लोग क्या समझेंगे? आप किसी पेपर के ऊपर दो पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए. ओके, इसे मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट ए, और यहाँ पर एक पॉइंट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और उसे नाम दे देता हूँ बी. ओके, ना इन दोनों पॉइंट्स को जो है मैं ज्वाइन कर देता हूँ. ना अब जो फिगर बना है वो क्या है? आपका लाइन सेगमेंट. इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं when we join two points the line segment is formed. ऐसा आप बोल सकते हैं. अब यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट हुआ, इसी तरह से आप दूसरे लाइन सेगमेंट्स फॉर्म कर सकते हैं. कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए आप. ठीक है, अब इसे कोई भी नाम दे दीजिए x एंड y. ये पॉइंट x, ये पॉइंट y. अब इन्हें ज्वाइन कर दीजिए आप, तो लाइन सेगमेंट क्या बनेगा आपके पास? एक्स वाई. इसे सिंबॉलिकली आप कैसे डिनोट करेंगे? आप पॉइंट ए एंड बी को साथ में लिखेंगे और इसके ऊपर जो है इनकी साइड जितना जो है एक लाइन सेगमेंट खींच देंगे. तो इसे जो सिंबल में हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, और इसे जो है हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे. एक्स एंड वाई को साथ में लिखना आपको. ओके, और इनके साइड जितना एक डैश जो है ड्रॉ करना है. तो इस तरह से जो है ये इनका सिंबल फॉर्म हुआ. ओके, और ये जो है ये इनका क्या हुआ? फिगर हुआ. इसी तरह से आप कोई भी टू पॉइंट्स लेकर के जो है उन्हें ज्वाइन कर देंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? लाइन सेगमेंट हो जाएगा. उन्हें सिंबल में आप इस तरह से लिखेंगे. और अगर फिगर पूछा जाए तो सिंपली जैसे इसमें बोला है कि लाइन सेगमेंट ए बी है, इसका फिगर ड्रॉ करें, तो आपको क्या करना है?
पॉइंट ए ड्रॉ करना है, पॉइंट बी ड्रॉ करना है और उनको ज्वाइन कर देना है, तो ये हो जाएगा उसका फिगर। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट्स के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड पॉइंट्स मींस एक ये और एक ये, इसमें एक ये और एक ये। ओके, सेकेंड थिंग, इट हैज लेंथ। इसके लेंथ होती है बट ब्रेड और हाइट होती ही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न इट्स डेफिनेशन। A collection of points or line segments which can be extended endlessly in both the direction is called a line। यहां पर ऐसा बताया गया है कि बहुत सारे पॉइंट, उनका कनेक्शन या फिर लाइन सेगमेंट्स, ओके, उनको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हो एंडलेसली बोथ डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, फिर एक पॉइंट है, फिर एक पॉइंट है, इस तरह से मैंने कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ले लिया है। ओके, अब मैं इनको एंडलेसली इधर भी एक्सटेंड कर सकता हूँ और इधर भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। ओके, ना अब इन्हें अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ओके, और यहाँ पर मैं इसके हेड पर, बोथ साइड हेड पर एरो ड्रॉ कर दूं, तो जो फिगर बनेगा वो क्या होगा? लाइन। ओके, इसी तरह से जैसे ये लाइन सेगमेंट है, अब इससे मैंने इधर इंक्रीज किया, पॉइंट सी लिया, इसे मैंने इंक्रीज किया, पॉइंट डी लिया। ओके, इसी तरह से मैंने इसको इंक्रीज किया, यहां पर पॉइंट ई लिया, इसी तरह से इधर इंक्रीज किया, यहां पर पॉइंट एफ लिया, और यहाँ पे इस हेड पे मैंने एरो बनाया और इस हेड पे मैंने एरो बनाया, तो जो फिगर मुझे मिलता है वो क्या है? लाइन। ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि लाइन जो है वो बोथ साइड एक्सटेंडेड होती है। कहां तक हम बता नहीं सकते, सिंपली आप ऐसा समझेंगे कि जो लाइन है वो अपने बोथ साइड की डायरेक्शन में इनफाइनाइटली क्या होती है? एक्सटेंड हो सकती है। ओके, तो ये जो है इसकी डेफिनेशन हुई। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, लाइन हैज लेंथ। लाइन के जो है लेंथ होती है बट लाइन की लेंथ होती है बट उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं नहीं है। वाई? क्योंकि ये बोथ डायरेक्शन में क्या होती है? इनफाइनाइटली क्या होती है? एक्सटेंडेड होती है, इसलिए हम इसे मेजर कर सकते हैं नहीं है। जो हमारा लाइन सेगमेंट था, सपोज ए एंड बी, इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। वाई? बिकॉज यहां पर इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? फिक्स है, और इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइन में एरो होते हैं बोथ हेड्स पे, ओके, इसमें कोई एरो नहीं है। ये क्या है? फिक्स पोजीशन है। ओके, इस फिक्स पोजीशन को हमने ज्वाइन कर लिया है और उसे मेजर कर लिया है, तो ये मेजरेबल है। लाइन सेगमेंट जो मेजरेबल है बट लाइन जो है मेजरेबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइन को भी इंडिकेट करने के लिए, उसे डिनोट करने के लिए जो है हम लोग हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट है उनके जो लेटर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। लाइन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इन 2 पॉइंट्स को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट ए ड्रॉ किया और यहाँ पर पॉइंट बी ड्रॉ किया। अब इसका सिंबल जो है मैं जब लिखूंगा तब कैसे लिखूंगा? पॉइंट ए एंड बी को मैं साथ में लिखूंगा और इनके ऊपर जो है बोथ साइड एरो हो, जो लाइन सेगमेंट है उसके बोथ हेड पे एरो हो, ऐसा एक फिगर बनाऊंगा और ये जो भी बनेगा ये क्या होगा? लाइन का सिंबल होगा। ओके, अगर आपको इस तरह से बोलता है, ए बी दे देता है और इस तरह से एरो दे देता है और बोलता है कि उसका फिगर बनाओ, तो आप फिगर कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। ओके, अगर आपको फिगर दे देता है
और बोलता है कि सिंबल में उसे डिनोट करो तो आप उसे ऐसे डिनोट करेंगे। इसी तरह से आप कोई भी लाइन को सिंबल में डिनोट कर सकते हो और सिंबल दिया है तो उसे फिगर में ड्रॉ कर सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम एक चीज और सीखते हैं, उसमें क्या होगा, जैसे एक लाइन जो है ड्रॉ है, ओके, इसे जो है मैं इंग्लिश के जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं उससे भी मैं इसको शो कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे एक फिगर वाला लाइन का, अब फॉर एग्जांपल मैंने एल ले लिया, ओके, बट यहाँ पर जो स्मॉल लेटर्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डिनोट नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, जो फिगर है उसके साइड में ड्रॉ करना है और लेटर को, ओके। अब इसे सिंबॉलिकली अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लाइन एल और लेटर ड्रॉ करके आपको क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह का एरो बना देना है। इसी तरह से आप जो है, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर इसका नेम दिया एम, अब इसे मुझे सिंबॉलिकली शो करना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसे लाइन एम, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये जो आपको ध्यान में रखना है, यहां पर हम लोग स्मॉल अल्फाबेट का जब यूज करते हैं तो उसे हम लोग लाइन का जो फिगर है उसके ऊपर इंडिकेट करते नहीं हैं, हम उसे राइट साइड या लेफ्ट साइड राइट करके शो करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस? लेट्स सी two or more lines meeting each other at one point on a surface or plane are called intersecting lines. यहाँ पर आपको बताया गया है कि दो या दो से ज्यादा लाइंस जब किसी एक पॉइंट पर, क्या बोला है, किसी एक पॉइंट पर ईच अदर मीट होती हो, मतलब मिलती हो, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन से बोलेंगे। इसे समझने के लिए जो हम लोग कुछ ऐसे इसे जो है हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं। सपोज दैट यहां पर जो है आपके पास लाइन एल है, ओके, यहां पर ये एंगुलर लाइन है, एम है, ओके, यहां पर इन टू लाइंस को मैंने स्मॉल लेटर से डिनोट किया है। अब दोनों जो है कहां मीट होती है, इस पॉइंट पर मीट होती है। अब सपोज दैट इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूं, तो यहां पर ओ जो है क्या होगा, इन दोनों लाइंस का क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जो कि क्या है, ओ है, और ये दोनों लाइन जो पॉइंट ओ पे मीट होती हैं, तो इन दोनों लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन से बोलेंगे। सपोज दैट यहां पर मेरे पास एक लाइन है एक्स एंड वाई, और यहां पर एक एनदर लाइन जो है मैंने ड्रॉ की, तो आपने देखा कि ये लाइन जो है जब इसमें से पास आउट होती है तब एक पॉइंट है, सपोज ये, ओके, इसे अब मैं ए नाम दे देता हूं, ओके, और इस लाइन को मैं पी एंड क्यू नाम दे देता हूं। तो आप देख पा रहे हैं लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू कहां मीट होती है, पॉइंट ए के ऊपर मीट होती है, मींस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये दोनों लाइंस क्या हुई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई। आपको ये भी ध्यान रखना है, दे ऑलवेज हैव वन पॉइंट इन कॉमन, मींस व्हाट, कि टू लाइंस या उससे ज्यादा लाइंस जब एक पॉइंट पर मीट होती है तब उनका ओनली वन कॉमन पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइन एम और एम इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इनका कॉमन पॉइंट क्या हुआ, ओ। इसी तरह से यहाँ पे लाइन एक्स वाई एंड पी क्यू एक दूसरे को मीट होती है पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए क्या हुआ, इनका कॉमन पॉइंट हुआ। अब इंटरसेक्टिंग लाइन का फिगर जो है कैसे भी हो सकता है, ओके। यहाँ पर ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है हमने कैसे समझी, टू लाइंस को लेकर के, तो यहाँ पर सपोज एक पॉइंट है ओ, ओके, अब इसमें से मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ओके, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, और एक लाइन ये पास आउट की मैंने, ओके, एक लाइन ये पास आउट की।
तो यहाँ पे सपोज इनका कुछ भी नाम है, इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स है उनको लेकर के हमने कोई भी नाम दे दिया इनको, या स्मॉल लेटर्स को लेकर के हमने कोई भी नाम दे दिया, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जितनी भी लाइंस है वे एक पॉइंट ओ से क्या हो रही है, पास आउट हो रही है, मींस मीट हो रही है। तो ये सभी लाइंस जो है ईच अदर क्या होंगी, एक दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये आपको ध्यान में रखना है।